माया की नगरी मुंबई से प्रेम का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दाऊद नाम के शख्स ने 30 की उम्र में प्यार किया और अब उसे उसी प्यार की सजा 70 की उम्र में मिल रही है, क्योंकि उसे अब सन 2024 में जेल जाना पड़ रहा है। सन 1984 में उसने एक लड़की से प्यार किया और सन 2024 में उसी प्यार की सजा उसे जेल की सलाखें मिली। हालांकि दोस्तों, दाऊद ने जिस लड़की से प्यार किया उसी से शादी की और उसी से उसके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन दाऊद ने जब उस लड़की से शादी की थी तब एक जरा सी गलती कर दी थी। उसी गलती के कारण उसे आज 40 वर्ष बाद उसकी सजा मिल रही है। आइए दोस्तों, आप लोगों को मैं घटना से अवगत कराता हूँ कि दाऊद ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जिससे उसे बुढ़ापे में जेल जाना पड़ रहा है और उसे प्यार करने की सजा 40 वर्ष बाद क्यों मिल रही है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक घटनाओं से आप लोगों को रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, बम्बई के गिरगांव इलाके में एक दाऊद नाम का व्यक्ति रहता था। दाऊद सोना पिघलाने का काम करता था। दाऊद के बगल में ही एक लड़की रहती थी। दाऊद उसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन दोस्तों उस लड़की की उम्र 17 वर्ष थी, यानी कि वो लड़की नाबालिग थी। लेकिन वो लड़की भी दाऊद से काफी प्रेम करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की माँ इन दोनों के संबंधों से वो काफी नाराज थी, जिससे वो पुलिस में जाकर दाऊद के खिलाफ कंप्लेन कर देती है और पुलिस दाऊद के ऊपर अपहरण और दुष्कर्म का केस लगाकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है और दाऊद को जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, दाऊद कुछ दिनों तक जेल में रहता है और उसके बाद जमानत पर बाहर आ जाता है। अब दाऊद जब जेल से वापस आया था तो उधर उस लड़की की उम्र 18 प्लस हो गई थी, यानी कि वो लड़की बालिग हो गई थी। अब दाऊद उस लड़की की माँ के पास जाकर सुलह समझौता कर लेता है और उसी लड़की से शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद वो दोनों काफी हंसी खुशी से रहते थे। शादी के साल 1.5 साल बीत जाने के बाद में एक बच्चा भी होता है और बच्चे के जन्म होने के कुछ ही दिनों बाद में दाऊद की सास यानी उसकी प्रेमिका की माँ का देहांत हो जाता है। अब प्रेमिका की माँ का देहांत हो जाने के बाद में दाऊद ने किसी को कुछ बताए बगैर वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मुंबई से चला जाता है और आगरा में जाकर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इधर दाऊद के ऊपर दुष्कर्म और अपहरण का केस बराबर चलता रहता है और अदालत से बराबर नोटिस आती रहती है। लेकिन दाऊद का कहीं भी कोई पता नहीं चला था, क्योंकि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और उसकी सास भी अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था और अब पुलिस उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी कर देती है। लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, जिससे पुलिस ने उसे सन 2020 में भगौड़ा घोषित कर दिया। दोस्तों, उधर आगरा में दाऊद अपने परिवार के साथ मौज मस्ती से अपना जीवन यापन करता रहता है और दाऊद की पत्नी ने आगरा में भी 3 बच्चों को जन्म दिया, यानी कि अब दाऊद के 4 संतानें हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे इनका समय बीतता रहता है और समय बीतते बीतते समय आ जाता है सन 2011 और सन 2011 में दाऊद की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु हो जाने के कुछ दिनों बाद में दाऊद अपने एक बच्चे की शादी करता है और शादी में खाना बनाने के लिए वो अपने मुंबई के पुराने दोस्त को ही बुलाता है। उसका दोस्त आगरा आता है और खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद में वो वापस चला जाता है।
दोस्तों ऐसे ही फिर उसका समय बीतता रहता है और समय आ जाता है सन 2024, ये लोकसभा का चुनाव। अब मुंबई की पुलिस इस चुनाव के कारण शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगौड़ा लोगों की खोजबीन करती है, जिससे उसे उस दाऊद नाम के व्यक्ति की भी फाइल मिलती है और वो दाऊद की भी खोजबीन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी दाऊद का कोई पता नहीं चला। विनोद नाम के कांस्टेबल ने बहुत ही बारीकी से छानबीन की और वो लोगों से जा जाकर पूछता रहा, लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर वो वरिष्ठ लोगों से जानकारी लेना शुरू किया और वो इसी तरह जानकारी लेते हुए उस हलवाई के पास पहुंच जाता है, जो हलवाई उस दाऊद के लड़के की शादी में खाना बनाने गया था। अब दोस्तों वो कांस्टेबल उस हलवाई से पूछताछ करता है तो वो हलवाई बता देता है कि हाँ, मैं दाऊद का पता जानता हूँ, वो आगरा में रहता है और उसका फ़ोन नंबर भी वो दे देता है, जिससे पुलिस उससे संपर्क करती है और पुलिस सीधे आगरा पहुँच जाती है और वहाँ से दाऊद को गिरफ्तार कर मुंबई ले आती है। दोस्तों अब उस दाऊद के ऊपर वही केस अपहरण और दुष्कर्म का फिर चलेगा, क्योंकि दोस्तों अब उसे बेगुनाह साबित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अब उसकी सास भी मर चुकी और उसकी पत्नी भी मर चुकी। दोस्तों दाऊद ने उस समय जब शादी की थी तब एक यही गलती कर दी थी कि जब उसकी सास से उसका सुलह समझौता हो गया था तब उसने ना ही पुलिस को कोई जानकारी दी थी और ना ही अदालत को कोई जानकारी दी थी, जिससे उसका केस चलता रहता है और इसी कारण उसे अब 70 की उम्र में जेल जाना शायद पड़ सकता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है किसी भी छोटी सी गलती को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कब क्या करवा सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बस इस घटना से अवगत कराना चाहता था। दोस्तों यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।